कढ़ी तो हम सब बनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये रह जाता है कि वो ढाबे वाला स्वाद घर पे क्यों नहीं आ पाता है। तो आज वही ढाबे वाली एकदम चटपटी सी मेथी वाली कढ़ी बनाना आपको मैं बताऊँगी। बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम फूले-फूले नरम मुलायम इसके जो है पकौड़े बनाना बताऊँगी। तो कढ़ी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप बेसन लिया है यहाँ पर। अब इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर डाल दीजिए मसाले, यहीं पे आप डाल लीजिए आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाले डालिएगा। कुटी हुई हरी मिर्च और यहाँ पर डाल देंगे कुटा कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन। सारी चीज़ों को डालने के बाद एक मसाला जिसमें धनिया, सौंफ, सूखी लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा और काली मिर्च को हमने सूखा-सूखा भून लिया था तावे पर और उसके बाद दरदरा कूट के मैं रखती हूँ। जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो इसका इस्तेमाल करती हूँ। आधा छोटा चम्मच ये डाल दिया है मसाला। उसके बाद में 1 कप यहाँ पर मेथी डाल दिया है, ताज़ी हरी मेथी और बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। इस तरीके से अगर आप कढ़ी बनाओगे तो आपके पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे बनेंगे। कढ़ी आपकी बहुत चटपटी एकदम ढाबे वाली बनेगी। तो सारा प्याज डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार और 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करो तो आधा चम्मच ले लो। थोड़ा पानी डालकर पहले जो है सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। तो रेसिपी पूरा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको ढाबे वाली कढ़ी याद आ जाएगी, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनती है कि इसको जो है खाने के बाद बिल्कुल ढाबे का याद आता है। इतनी टेस्टी ये कढ़ी बनती है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में अच्छे से इसको कम से कम 4 से 5 मिनट हाथों से फेंट लीजिएगा। मैंने भी फेंट लिया है। 1 छोटा चम्मच इसमें तेल डाल दे रही हूँ, कच्चा सरसों का तेल, और उसके बाद वापस से इसको जो है मिक्स कर लेंगे। कढ़ी के जो ये पकौड़े बनते हैं इसमें बेसन का जो ये बैटर है इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। अब ये जब अच्छे से फेंट गया है तो इसको छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए, आराम से ये रेस्ट हो जाएगा इसका। अब एक पतीला ले लिया है यहाँ पर, ऐसे देखिए भारी तले का पतीला लीजिएगा जिससे कि कढ़ी लगे नहीं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन, 1/4 कप बेसन डाल देंगे। अब इसी के साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे हींग। हींग ज़रूरी है, जब हम कढ़ी बनाएं तो हींग ज़रूर डालना चाहिए इसमें। अब आधा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच वही मसाला जो कुटा हुआ था उसको डाल देंगे। अब यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ कद्दूकस किया हुआ अदरक और यहाँ पर हमने कुटी हुई जो है हरी मिर्च डाल दिया है। ये ज़रूरी है इसमें डालना, तभी आपकी कढ़ी चटपटी बनेगी। और यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है आधा चम्मच। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए। थोड़ा सा करी पत्ता इसमें भी जो है आप तोड़कर बारीक बारीक ऐसे हाथों से या काट कर चाकू से डाल दीजिए। ऐसा करने से कढ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हम तड़का नहीं लगाएंगे, तड़का बाद में लगेगा। थोड़ा पानी डालिए और इसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिए पानी डालकर। 1 लीटर टोटल जो है दही का इस्तेमाल हमने किया है। यहाँ पर आधा लीटर दही को मथानी से मथ कर उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, 1 कप आप आधा लीटर पानी से ज़्यादा ही डालिएगा। तकरीबन आपको 1.5 लीटर इसमें चाहिए होगा। अब ये 1.5 लीटर हमने जो पानी मिलाकर तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा डालकर इकट्ठे अगर आप डाल दोगे तो जो बेसन है उसका लम्स इसमें पड़ जाएगा। तो थोड़ा डालिए, मिक्स करिए, फिर से थोड़ा डालिए, फिर मिक्स करिए। ऐसा ऐसा कर कर सारी दही आपको इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से आप डालोगे तो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी बेसन में। नमक का इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि अभी इस कढ़ी में हम एक उबाल देंगे तभी नमक डालेंगे, वरना अगर इसी स्टेज पर आप नमक डाल दोगे तो कढ़ी आपकी फट जाएगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी आप इस तरीके से कढ़ी बनाएं तो नमक बाद में ऐड करें। तो तैयार हो गया है बैटर। चलिए गैस पे रखते हैं इसको। अब गैस पे रखने के बाद इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल दे देंगे। पहले हाई फ्लेम कर लीजिए और कंटिन्यू इसको चलाते रहिए, रुकिएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो कढ़ी आपकी फट सकती है। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाता है। तो देखिए कढ़ी में यहाँ पर उबाल आ गया है। कढ़ी बहुत अच्छे से पकने लगी है। अब हम इसको करछी से इस तरीके से थोड़ी देर पका लेंगे।
कढ़ी को खुला ही हाई फ्लेम पर थोड़ी देर आप पका लीजिए और जब थोड़ी देर इसको पकते हुए हो जाए तब आप इसमें नमक डाल दीजिए। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करिएगा। पकौड़े में भी नमक हमने डाल दिया है तो उसी हिसाब से ज़रूरत के अनुसार ही नमक ऐड करिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है हल्का सा खुला करके इस तरीके से ढक्कन रखेंगे और दूसरे गैस पर इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 35 से 40 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इधर हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे जब तक हमारी कढ़ी पक रही है। पकौड़े को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल में कढ़ी के पकौड़े अच्छे बनते हैं, तो कोशिश करिए अगर आपके पास खाते हैं आप तो सरसों का तेल का इस्तेमाल करिए। छोटा छोटा कढ़ी पकौड़ा इसके अंदर हम इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। अगर नहीं आप सरसों का तेल खाते हैं तो आप जो तेल खाते हो उसमें आप कढ़ी पकौड़ा बना सकते हैं। ध्यान रखिए जब भी आप कढ़ी पकौड़ा कढ़ाई के अंदर डालें तब आप जो है गैस की फ्लेम एकदम लो रखिए। गैस तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, उसके बाद वापस से ऑन करिए और एक एक करके कढ़ी पकौड़े इसके अंदर तोड़ दीजिए, हाथों से छोटा छोटा करके डाल दीजिए। अब जब ये अच्छे से जो है धीरे धीरे देखिए धीमी आंच पर ही आप इन पकौड़ों को फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से ये लाल हो जाएंगे। यही कारण होता है कि हमारे कढ़ी पकौड़े कढ़ी में जाके फूलते नहीं हैं। इस तरीके से आप पकौड़े बनाओगे तो बहुत ही नरम और मुलायम पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो अलट पलट कर हमने कढ़ी पकौड़ों को लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है। हमने गैस की फ्लेम हाई नहीं किया है और ना ही मीडियम किया है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है पकौड़ों के ऊपर। अब इन पकौड़ों को जो है अलट पलट कर फ्राई करने के बाद निकाल लीजिए। बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं। अगर इस तरीके से आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ना तो ज़्यादा डार्क कलर इन पे आएगा और ये अंदर से पूरी तरीके से पक भी जाएंगे। तो सारे पकौड़े निकाल कर अलग प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। इधर देखिए दूसरा बैच फ्राई हो गया है तो कढ़ी चेक कर लेते हैं। कढ़ी को यहाँ पर पकते हुए 40 मिनट हो गया है। 40 मिनट के बाद में आप कढ़ी की रंगत देखिए, कितनी अच्छी कढ़ी पे रंगत आई है, कितना टेस्टी कढ़ी लग रही है। देखने में ही आप देख सकते हैं मलाई जम गई है इसके ऊपर पकते पकते और कढ़ी की क्वांटिटी भी कम हो गई है, तो बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है। अब इस स्टेज पर आप पकौड़ों को डाल दीजिए इसके अंदर। पकौड़े डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप पकौड़ों के साथ भी कढ़ी को कम से कम 10 से 12 मिनट पकाइएगा लो फ्लेम पर। इससे आपके पकौड़ों में अंदर तक कढ़ी जाएगी। अभी आपको जो ये कढ़ी है फ्रेंड्स, इसका जो है पकते रहने देना है। तब तक हम एक तड़का तैयार कर लेंगे। एक पैन लीजिए, इसमें 2 चम्मच भर के सरसों का तेल नहीं, देसी घी डाल दीजिए। देसी घी डालने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई डाल दीजिए इसमें। अब इन दोनों चीज़ को अच्छे से तड़क जाने दीजिए। जब ये अच्छे से चटक जाएं, करी पत्ता डाल दीजिए इसमें। करी पत्ता के साथ बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए। बारीक चॉप किया हुआ अदरक जो कद्दूकस के लिया था वो डालिए और 1 चम्मच भर के लहसुन डाल दीजिए। ज़रूर डालिएगा लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आज की जो ये कढ़ी है ये लहसुन प्याज वाली है, तो ये ढाबा स्टाइल कढ़ी तभी बन के तैयार होगी। 2-3 हमने सूखी लाल मिर्चें डाल दिया है। अब 2 हरी मिर्च बीच से जो है फाड़ कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से जब ये तड़का आपका अच्छे तरीके से पक जाए तब आप क्या करिएगा कि गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। थोड़ी देर रुकिए। थोड़ी देर रुकने के बाद आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए इसके अंदर। मिक्स कर लीजिए और फटाफट इस तड़के को कढ़ी के ऊपर डाल दीजिए। तड़का डालते ही 5 मिनट के लिए आप कढ़ी को ढक दीजिएगा। 5 मिनट के बाद में ढक्कन हटाइए और फिर इस कढ़ी को जो है मिक्स करिए। देखिए कितनी स्वादिष्ट आपकी कढ़ी में ये तड़का डालने से जो रंगत आती है कढ़ी में, ये तड़का अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कढ़ी पकाते समय ही आपको तड़का लगाना पड़ेगा। अब इस तड़के को डालने के बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कढ़ी को ऐसे ही तड़के के साथ पकने दीजिएगा। अच्छे से जो है तड़का कढ़ी में फ्लेवर आ जाएगा तड़के का और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आई होप आज का ये कढ़ी पकौड़ा आपको ज़रूर ढाबे का याद दिला देगा। जब भी आप खाओगे तो इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा और हमें ज़रूर याद करोगे आप।
आपको पक्का याद आएगा कि इस तरीके का कढ़ी हमने सिर्फ ढाबों पर ही खाई है। तो ये टेस्टी टेस्टी कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। जब भी आप कढ़ी सर्व करें तो पसंद हो तो 1 चम्मच ऊपर से घी ज़रूर डाल दीजिए पिघला के, तब आप गर्मा गर्म कढ़ी को सर्व कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।